जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, माफ़ी चाहूँगा। अभी एक वीडियो देखी, मेरे पास किसी पूर्व सैनिक साथी ने भेजी थी और विनती करी कि भाई इस पे भी वीडियो बनाई जाए। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि आप देख रहे होंगे मैं ड्यूटी पे बैठा हूँ और ड्यूटी से वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। शर्म करनी चाहिए हमें, शर्म। डूब के मर जाना चाहिए भारतवर्ष के समस्त पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक संगठनों को कि हमारी एक सबसे बुजुर्ग वीर नारी, मैं इसलिए सबसे बुजुर्ग वीर नारी कहूंगा कि शायद ही उनसे बुजुर्ग कोई वीर नारी होगी जो इतनी समस्या में होगी, जो कि आज भूखे मर रही है, खाने के लिए दाना तक नहीं है। शर्म करें हम, शर्म करें हमारे पूर्व सैनिक संगठन जो अपने आप को बताते हैं कि हम 30 लाख हैं, हम 35 लाख हैं, हमारा ये संगठन है, हमारे इतने मेंबर हैं, हम इतनी मदद कर सकते हैं। और हम इतने गिर चुके हैं कि हम उस वीर नारी की पेंशन तक शुरू नहीं करा पा रहे। जो बुजुर्ग पूर्व सैनिक हमारे फर्स्ट या सेकंड वर्ल्ड वार में लड़े और उनकी वीर नारी की पेंशन काट दी जाती है। पहली बात तो शर्म शेरगढ़ के जिला सैनिक बोर्ड को आनी चाहिए, शेरगढ़ के प्रशासन को आनी चाहिए, शेरगढ़ के डीसी साहब और एसपी साहब को आनी चाहिए कि आपने कैसे एक वीर नारी की पेंशन काट दी। उसके बाद भी जो साथी वीडियो बना रहे हैं वो बता रहे हैं कि बार बार शेरगढ़ के जिला सैनिक बोर्ड को बता दिया गया। तो मेरी राजस्थान के समस्त पूर्व सैनिक संगठनों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लें और अपनी उस माता जी का कुछ हम काम आ पाएं ताकि वो अपने 2 वक्त की रोटी तो खा पाएं। क्या हम जंतर मंतर पर धरना करने के लिए ही एक हो सकते हैं या अपनी OROP एक समान मिलिट्री सर्विस पे के लिए ही एक हो सकते हैं? क्या इस बुजुर्ग माता जी के लिए हमें एक नहीं होना चाहिए? देश भर के पूर्व सैनिकों से मेरा एक सवाल है कि क्या इस माता जी की पेंशन के लिए देश भर के पूर्व सैनिक संगठनों को एक नहीं होना चाहिए? क्या हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या अब हमें ब्लैक डे नहीं मनाना चाहिए? या क्या अब हमें ज्ञापन नहीं देना चाहिए? या क्या अब हमें रेल नहीं रोकनी चाहिए? तो साथियों, मेरी एक बार फिर आप सभी देश भर के समस्त पूर्व सैनिक संगठनों से अपील है कि इस पर संज्ञान लें। पदाधिकारियों, जागो, अध्यक्ष, जो साहब लोग अध्यक्ष हैं उनसे अपील है कि इस पर संज्ञान लें, लीगली एक्शन किया जाए और उस माता जी की जल्द से जल्द पेंशन शुरू कराई जाए। और शेरगढ़ के जिला सैनिक बोर्ड, आप भी कान खोलकर सुन लें। अगर ये पूर्व सैनिक एक बार जाग गए ना तो आपको शेरगढ़ छोड़कर भागना पड़ेगा। समस्त पूर्व सैनिकों से अपील है कि वीडियो पर ट्वीट करें, लाइक करें, शेयर करें, चाहे ना करें, लेकिन वीडियो पर ट्वीट करें ताकि हम इस वीडियो को भी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करेंगे और उनको बताएंगे कि शर्म करें, शर्म करो। जिस देश में शहीदों का सम्मान होता है, जो देश कल परसों रजांगला डे मनाने जा रहा है, जो रक्षा मंत्रालय रजांगला डे पर ब्रॉडकास्टिंग करने जा रहा है, कहाँ गया वो रक्षा मंत्रालय जब हमारी एक वीर नारी भूखा मरने की नौबत आ रही है, उसकी पेंशन काट दी जाती है। आगे देखें वीडियो। जिस भी साथी ने भेजी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उसका दिल से सैल्यूट करता हूँ। और आपसे भी अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस बुजुर्ग माता जी को उसका हक और अधिकार मिल पाए और वो चैन से जी तो नहीं पाई लेकिन चैन से स्वर्गधाम की यात्रा तो कर पाए। उसका हक और अधिकार उसे दिलाएं। सभी पूर्व सैनिक संगठनों से मेरा एक बार फिर अनुरोध है, देखें इस वीडियो में और अपनी राय अवश्य। ये माजी समद कंवर जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय मूल सिंह जी है। ये टेकरा ग्राम के निवासी है और इनकी उम्र जो है अभी 95 साल से ऊपर है। और इनके पति स्वर्गीय श्री मूल सिंह जी
पहले भारतीय सेना में थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो उसमें वो वर्ल्ड वॉर में थे और उनकी सर्विस कम होने की वजह से और वो उनका भी देहांत हो गया। इनके 2 पुत्रियां थी, दोनों पुत्रियां, दोनों दामाद भी इस संसार में नहीं है। इन्होंने अपनी 2 दोहितियां यहाँ अपने पास रखी थी। ये इनके मकान की कंडीशन है। देखिए, एक जो व्यक्ति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिसने देश की सेवा की है और उनकी ये कंडीशन है। जिला सैनिक बोर्ड जो शेरगढ़ है, उनको कितनी बार हमने दे दिया है। वो 10,000 रुपया इनको वो पेंशन मिलती थी, पिछले 8 माह से वो पेंशन बंद कर दी गई है। और वहां पर एक बाबू है प्रकाश टॉक, वो अभी आया है, उसने इनसे आधार कार्ड जनाधार मांग के और उनकी वो पेंशन 1,000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन जो पंचायत की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से मदद मिलती है, वो इनको मालूम नहीं था कि वो क्यों मिल रही है, तो उसकी वजह से वो नहीं मिलेगी। उसने उस पेंशन को देख के और 8 महीने से इनकी अपनी पेंशन जो है वो बंद करा दी, जो 10,000 मिलती थी। ये कई बार शेरगढ़ भी आ चुकी है और लेकिन वो जो क्लर्क है वो वहां मौजूद नहीं मिला। ये अपना जीवन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं कर पाए। 2-3 बार जाने के बाद में ये इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि टेकरा से जो शेरगढ़ है उसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर वन वे है। अब इस अवस्था में इनके साथ जाने वाला भी कोई है नहीं। हाँ माँ जी, अब बताओ, आपकी स्थिति बताओ, कहीं कीकर आप गुजारो चले? मुश्किल ही चले ऐसा। हाँ। मुश्किल ही चले। हमें आपरो पेंशन कितो महीना को मिलीन? हमें तो मैं सब महीना 8 महीने हो गया, अषाढ़ पछे को मिली। अषाढ़ पछे को मिलीन, मतलब 6-7 महीने हो गया। हाँ। तो पछे आप गुजारो कीकर चलाओ? पड़ी माथा दाई यहाँ मतलब दिन में एक टाइम भोजन करती है, क्योंकि दूसरी टाइम उपलब्ध नहीं है। और पछे कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई मदद करे करे वो करे तो ये गुजारो चले। ये देखो इनके ओरे की कंडीशन है साहब, ये ओरा है जिसके अंदर ये सर्दी में बसर गुजर कर सकती है क्या। और इन शेरगढ़ के जो कर्नल साहब है उनको कितनी बार शिकायत कर दी है, लेकिन वो अपने बाबू की बात मानते हैं, इनकी बात नहीं मानते हैं। तो अभी थे कहीं चाहो मासा ए शेरगढ़ रहा हूँ आज को थोड़ा वीडियो है, आपरो वीडियो है। और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड रा जो को मोटा अफसर है ब्रिगेडियर साहब, वो गुडे और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रे गुडे मिली, आप वो कहीं कहना चाहो? करो पेंशन करो, ताकि आपरो जो को बचीड़ो जीवन है वो गुजारो ठीक चले। क्योंकि आपने भी भूख तो लागे नहीं मासा? भूख लागे, उड्डन नहीं चाहिए, पैरन चाहिए। हाँ, पैरन चाहिए, भूख ही लागे, पर हमें मजूरी आप कर को सको नहीं। जो को बास पेट में मतलब कि बेटा नहीं है, बेटा होता तो वो इनकी गुजर करता। तो सरकार है वो, ये आप देखिए कि आप किसी की पेंशन कैसे बंद कर सकते हैं बिना पेमेंट किए हुए। उस आदमी को, उस एक बेवा औरत है, स्त्री को, मातृशक्ति को हमारे देश में पूजा जाता है और हमारी सरकार जो है वो इस मातृशक्ति को भगवान भरोसे छोड़ के रखा है। तो मेरी माताजी के माध्यम से कर्नल ब्रिगेडियर साहब आपसे निवेदन है और कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि माताजी का श्रीमती समद कंवर जी, वाइफ ऑफ लेट मूल सिंह जी, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, भारत की तरफ से वो लड़े थे, उनके विवाह को गुजारा भत्ता के लिए जो सरकार की तरफ से 10 या 15 हजार रुपए जो मासिक मिलता है, कृपया इनको दिलवाएं और इनके जीवन में, ताकि इनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। ठीक है माँ साहब, मैं आप वीडियो जो है आगे भेजूं। ठीक साहब, धन्यवाद।